नमस्कार साथियों द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 जो काफी टाइम से चर्चा का विषय बना हुआ था, अब फाइनली एक एक्ट बन चुका है, कानून बन चुका है। इस कानून के बनने के साथ ही भारत के ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में काफी बड़े बदलाव यहां आने वाले हैं, स्पेशली रियल मनी गेमिंग को लेकर। रियल मनी गेम को गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही अदर गेम्स को भी गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। तो क्या ये बिल है, गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके का बैन लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, इस बिल के अदर प्रोविजंस क्या हैं, और इस बिल के आने के बाद से ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर किस तरीके के चेंजेस आएंगे, किस तरीके के प्रभाव पड़ेंगे, ये सारी ही चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस सेशन में। तो दोस्तों, बात यहाँ पे हो रही है ऑनलाइन गेमिंग बिल की, जिसे 20 अगस्त 2025 को लोकसभा से, 21 अगस्त 2025 को राज्यसभा से और फाइनली 22 अगस्त 2025 को प्रेसिडेंट की एसेंट मिली। और इसके बाद अब ये पूरी तरीके से कानून बन चुका है। इस कानून के बनने के बाद अब गवर्नमेंट के द्वारा जरूरी स्टेप्स उठाए जाएंगे, जरूरी नियम कायदे बनाए जाएंगे, जिससे कि इस कानून के अंदर लिखी गई सभी चीजों को इम्प्लीमेंट किया जा सके। बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग की, जिसे आप दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो, एक रियल मनी गेम, एक नॉन रियल मनी गेम। रियल मनी गेम जिसमें आप किसी तरीके से पैसे लगाते हो गेम के ऊपर और बदले में आपको कैश रिवॉर्ड जीतने का दावा किया जाता है। एग्जाम्पल्स की यदि बात करें तो फैंटेसी क्रिकेट है, रमी है, पोकर है, या फिर अदर बैटिंग वेबसाइट्स पर इसी तरीके का जो भी गेम है जिसमें कैश रिवॉर्ड का दावा किया जाता है, आपको कैश जीतने का दावा किया जाता है, वो इसी श्रेणी के अंदर आते हैं। दूसरे हैं नॉन रियल मनी गेम, जो प्योरली एंटरटेनमेंट पर्पस से बनाए जाते हैं। इसमें आपको किसी भी तरीके का कैश देने का दावा नहीं किया जाता। इसके अंदर आपको कैंडी क्रश मिल जाएगा, लूडो किंग, इस तरीके के गेम्स हैं जिसमें आपको किसी तरीके का कैश नहीं दिया जाएगा। यद्यपि हो सकता है कि आपसे किसी तरीके की प्लेटफॉर्म फी डिमांड की जाए या फिर प्रीमियम चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए आपसे किसी तरीके का कैश लिया जाए, लेकिन वो एक ही बार होगा और अगेन आपको किसी तरीके का जीत का दावा नहीं किया जाता, किसी तरीके का पैसा देने का दावा यहाँ पे नहीं किया जाता। अब गवर्नमेंट का जो निशाना है वो है रियल मनी गेम्स, जिनको अब यहाँ पे बैन किया गया है, क्योंकि लोग अपनी हार्ड अर्न मनी इस तरीके के गेम्स पर लगाते हैं और सट्टे में उसको हार जाते हैं। आप देखेंगे कि लगातार इस तरीके के केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां पे लोग इस तरीके के गेम्स में पैसा लगाकर पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। लोगों ने इस पे पैसा लगाया, पैसा उनका रिकवर नहीं हो पाया, लोग डिप्रेशन में चले गए, इवन कुछ लोगों ने तो यहाँ पे सुसाइड तक कर लिया। तो इस तरीके के गेम्स भारत में कैसे लोकप्रिय हुए, कहाँ से शुरुआत हुई, ये सारी ही चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। सन 2000 की यदि बात करें तो इस टाइम पे सस्ते इंटरनेट और सस्ते स्मार्टफोन्स की वजह से इस तरीके के गेम्स को प्रोत्साहन मिला। शुरुआत में रमी, पोकर और क्विज जैसे ऑनलाइन गेम शुरू हुए और स्टार्टिंग में यदि आप बात करें तो इस चीज़ को लेकर किसी तरीके के कोई अच्छे कानून भी अवेलेबल नहीं थे, और कानून जो थे उसके अंदर किसी तरीके की कोई क्लैरिटी नहीं थी। इस वजह से ही रियल मनी गेम्स को काफ़ी बढ़ावा मिला। गेम ऑफ स्किल कहकर या फिर गेम ऑफ चांस कहकर इस तरीके के गेम्स को काफ़ी प्रमोट किया गया। लोगों से कहा गया कि ये तो स्किल बेस्ड गेम है, इसके लिए तो स्किल आनी ज़रूरी है। ऑनलाइन गेम यदि आप स्किल को जानकर खेलते हो तो आपका किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। लोग इस तरीके के गेम्स को खेलना शुरू करने लगे। 2010 से 2016 की बात करें तो इस टाइम पे तो स्मार्टफोन और बूम पे थे, सस्ते स्मार्टफोन, सस्ता इंटरनेट, जियो आ गया, तो लोगों को काफ़ी सुविधा हुई इस तरीके के गेम्स को खेलने में। इसके साथ ही आप देखेंगे जो स्मार्टफोन आ रहे थे उसके अंदर इस तरीके के रियल मनी गेम्स प्री इंस्टॉल्ड आ रहे थे, प्री बिल्ट आ रहे थे, तो लोगों की इस तक पहुंच जा काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई। यहाँ पे आप देखोगे कि ड्रीम 11 है, रमी सर्किल है, अड्डा 52 है, इस तरीके के गेम्स इस टाइम से ही काफ़ी लोकप्रिय हुए। इसके बाद इन तरीके के गेम्स की आड़ के अंदर काफी अवैध बैटिंग वेबसाइट्स भी चलनी शुरू हुई। गेम्स की आड़ में यहाँ पर अवैध रूप से सट्टेबाजी की जाने लगी। इस वजह से सरकार ने 2022 में 14 से भी ज्यादा वेबसाइट्स को यहाँ पे ब्लॉक किया। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने 2023 में रियल मनी गेमिंग पर 28% का जीएसटी लगाया और 2024-25 में जीती हुई राशि पर 30% का टैक्स भी इम्पोज किया गया। और अब 2025 में गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किया गया है कि इस तरीके के गेम्स को पूरी तरीके से बैन किया जा सके। अब इस तरीके के गेम्स को इतनी लोकप्रियता किस तरीके से मिली, आप देखेंगे कि इस तरीके के गेम्स को प्रमोट करने के लिए काफ़ी बड़े बड़े चेहरों का इस्तेमाल किया गया। ये सारे ही स्टार्स आप देख सकते हैं, इंडियन सेलिब्रिटीज हु एंडोर्स ऑनलाइन रियल मनी गेम्स। सबसे पहले नाम है शाहरुख खान का, आप यहाँ पे देख सकते हो। एज टू 3 रमी को ये प्रमोट करते हैं। MS धोनी है, कपिल शर्मा है, विराट कोहली है, सनी लियोन है, इनके द्वारा किसी ना किसी तरीके के रियल मनी गेम्स को प्रमोट किया जाता है। लोगों से कहा जाता है कि आप इस गेम के अंदर पैसा लगाओ, लेकिन इसके साथ ही एक छोटी सी डिस्क्लेमर भी दिया जाता है कि इस तरीके के गेम्स में रिस्क इन्वॉल्व है।
लेकिन यदि ऐसे बड़े बड़े लोग इस तरीके का दावा कर रहे हैं, लोगों को खेलने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, तो लोग, तो आप भारत के लोगों को जानते हो कि वो इस तरीके के लोगों के कहने पर कुछ भी करने को राजी हो जाते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए ही इतने बड़े चेहरों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे लोग और उत्साहित हों और प्रोत्साहित हो इस तरीके की गेम्स को खेलने के लिए। पर अब इस तरीके के गेम्स को गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। यदि इस कानून की बात हम करें तो ये कानून जो है ऑनलाइन गेमिंग बिल एक्ट 2025, ये जो गेम्स है उनको 3 प्रकार में डिवाइड करता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक है ई स्पोर्ट्स, दूसरे हैं ऑनलाइन सोशल गेम्स और तीसरे हैं रियल मनी गेम, जिनके अंदर रियल मनी इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे जो बैन किया गया है इन वाले गेम्स को किया गया है। ऑनलाइन सोशल गेम्स और ऑनलाइन जो ई स्पोर्ट्स खेले जाते हैं ये अभी भी चालू है। ई स्पोर्ट्स की यदि बात करो तो ये खेला ऑनलाइन ही जाता है। खेलने के बाद आपको कैश प्राइज भी मिल सकता है, लेकिन इसमें आपसे किसी तरीके का पैसा या सट्टा लगवाया नहीं जाता। तो इस तरीके के ई स्पोर्ट्स हैं। जैसे यदि आप बात करो काउंटर स्ट्राइक की, तो ये एक तरीके का ई स्पोर्ट्स है जो कि लीगली काफ़ी सारे देशों में खेला जाता है। ऑनलाइन सोशल गेम्स हैं, जैसे कि आप मान लो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हो गए, जैसे डुओलिंगो है, लोगों को कुछ सिखाने का काम करता है, लोग उसमें गेम्स भी खेल सकते हैं, अपनी स्ट्रीक्स बना सकते हैं। तो इस तरीके के गेम्स भी किसी तरीके का बैन नहीं है। लेकिन ऑनलाइन मनी गेम जिसके अंदर आप पैसा लगाते हो, अपना पैसा लगा सकते हो और पैसा जीत भी सकते हो, उस तरीके के गेम्स को यहाँ पे गवर्नमेंट ने बैन किया है, जिसमें ड्रीम 11 जैसे बड़े बड़े गेम्स यहाँ पे आते हैं। अब आप ऑनलाइन गेमिंग की बात करो तो केवल भारत ही ऐसा देश नहीं है जहाँ पे इस तरीके के गेम्स को बैन किया गया है। काफ़ी सारे और देश हैं जहाँ पे पूरी तरीके से ऑनलाइन गेमिंग ऑलरेडी बैंड है। यदि आप बात करेंगे सऊदी अरेबिया की, कतर की, यूएई की, इस तरीके की मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो ऑलरेडी ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर चुकी है। लेकिन इसके साथ ही चाइना, नॉर्थ कोरिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, यहाँ पे भी कई जगह रेगुलेशन है, कई जगह पूरी तरीके से इस चीज़ को बैन किया गया है। लेकिन लिमिटेड परमिशन जापान, जर्मनी जैसे देशों में दी गई है। कुछ जगह पे रेगुलेट किया जाता है, कुछ जगह पे इसको पूरी तरीके से बैन किया गया है। और अब भारत भी उन्हीं देशों का पार्ट बन जाएगा जहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग को पूरी तरीके से बैन किया जा चुका है। इसके साथ ही यदि आप इंडिया के अंदर की बात करो, इंडियन स्टेट्स की बात करो, तो इंडिया के अंदर भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ऐसे 2 स्टेट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन गेमिंग को पूरी तरीके से बैन किया हुआ है। पर इसके साथ ही कुछ स्टेट्स ऐसे भी है जहां पे लाइसेंस्ड रियल मनी गेम अलाउड है, जैसे गोवा हो गया, सिक्किम हो गया। इस तरीके की जगह पर लाइसेंस लेकर रियल मनी गेम लोगों को खिलवाया जा सकता है। मतलब भारत में भी मिक्स्ड सिस्टम है, कहीं पे रेगुलेटेड है या फिर कहीं पे पूरी तरीके से बैन है। अब पूरे भारत की यदि बात की जाए तो ये कानून जब से लागू होगा तो पूरे भारत में ही इस तरीके के गेम्स पूरी तरीके से बैन कर दिए जाएंगे। अब इस चीज़ का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। काफ़ी भारी नुकसान गवर्नमेंट को यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि आप देखोगे 2 लाख से ज़्यादा लोगों को ये रियल मनी गेम प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट। लोगों को रोजगार इस सेक्टर में मिला हुआ है, जो रोजगार अब इस बैन के बाद लोगों का जाने वाला है। इसके साथ ही आप देखोगे 25,000 करोड़ का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आता है। बाहर के देशों से इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसके साथ ही 1100 से ज़्यादा कंपनीज हैं जो इस रियल टाइम गेमिंग के अंदर लगी हुई है, जिसमें 400 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। अब ये स्टार्टअप्स यहाँ पे बंद होने की कगार पर आ जाएंगे। इसके साथ ही आप देखोगे 20,000 करोड़ से ज़्यादा का एनुअल टैक्स लॉस गवर्नमेंट को इसकी वजह से होगा। इस ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के द्वारा गवर्नमेंट को 20,000 करोड़ का टैक्स सालाना मिलता था। इसके साथ ही 6,000 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट स्पेंड इस तरीके के गेम्स पर किया जाता था। जैसा हमने देखा कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस तरीके के गेम्स को एंडोर्स कर रहे हैं, तो लगभग 6,000 करोड़ रुपए सालाना इस तरीके के गेम्स को एंडोर्स करवाने के लिए, एडवर्टाइज करवाने के लिए सेलिब्रिटीज़ को यहाँ पे दिए जाते थे। तो पूरी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, सरकार को इससे काफ़ी बड़ा सम मिल रहा है। 20,000 करोड़ हर साल गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पर इस चीज़ से मिलते हैं, और इतने सारे लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं, तो गवर्नमेंट का भी इससे काफ़ी नुकसान होने वाला है। लेकिन फिर भी सरकार का मानना है कि इस तरीके के जो गेम्स है पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ पे बंद होने चाहिए। इतने भारी नुकसान को देखते हुए आप देखोगे कि इंडस्ट्री के लोग भी हैं जो इस ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में लगे हुए हैं या फिर इसके जानकार हैं, उनका कहना है कि इस तरीके के गेम्स को इस तरीके से अचानक बंद कर देना फायदे का सौदा नहीं है। गवर्नमेंट का इससे नुकसान होगा, साथ ही जो खेलने वाले लोग हैं उनका भी यहाँ पे नुकसान होगा, क्योंकि जो लोग इस तरीके के गेम्स को खेलते हैं वो अचानक से बैन लगने पर गेम को खेलना नहीं छोड़ सकते। इस वजह से लोगों के द्वारा ऑफशोर इलीगल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें किसी तरीके का कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं होगा, लोगों को एक्सप्लॉइटेशन किया जा सकता है। साथ ही एज वेरिफिकेशन भी नहीं होगा। अभी फिलहाल के लिए जो गेम खेले जाते हैं एटलीस्ट उसमें ये तो होता है कि माइनर लोग गेम नहीं खेलेंगे। वहाँ पे यदि ब्लैक मार्केट में सारी चीज़ें चल रही हैं तो किसी तरीके का कोई वेरिफिकेशन वहाँ पे नहीं होने वाला।
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग चेक्स भी वहाँ पे नहीं लगाए जाएंगे। फिलहाल के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग चेक्स लगाए जाते हैं। देखा जाता है कि इस तरीके के गेम्स पर जो पैसा लगाया जा रहा है वो टेरर फाइनेंसिंग के लिए एंड मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल ना हो, तो इस तरीके के चेक्स भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे। इस वजह से ही यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता है, ऐसा इंडस्ट्री के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट का यहाँ पे मानना है कि इस तरीके के गेम्स को बैन करना अब समय की नीड बन चुकी है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ और पब्लिक वेलफेयर को देखते हुए, पब्लिक सिक्योरिटी को देखते हुए यहाँ पे इन गेम्स को बैन करना जरूरी है। गेम्स के नाम पर जो वेबसाइट्स बनाई जाती है उनका इस्तेमाल आतंकवादियों को फंडिंग देने के लिए किया जाता है, अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है, और साथ ही टैक्स चोरी के लिए भी इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स का लगातार इस्तेमाल होता आया है। इसके साथ ही कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म्स आतंकवादियों के लिए कम्युनिकेशन चैनल और फंड ट्रांसफर का काम यहाँ पे कर रहे हैं। इसके साथ आप देखोगे पब्लिक हेल्थ एंगल भी यहाँ पे है। तमिलनाडु में 2019 और 2024 के बीच में 4-5 सालों के बीच में 47 सुसाइड्स केस यहाँ पे हमें देखने को मिले, जो केवल ऑनलाइन गेमिंग की वजह से हुए हैं। गेम्स में मैनिपुलेटिव डिजाइन फीचर्स होते हैं, मतलब लोगों को अडिक्ट बना देता है। एक गेम को खेलने के बाद लोग कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि हम बार बार उस गेम को खेलें। एल्गोरिदम इन गेम के इस तरीके के होते हैं, तो लोग कंपल्सिव स्पेंडिंग इस पर करते हैं। लोगों के पास पैसा नहीं है तो भी इस पे अपना पैसा लगाते हैं और अपनी हार्ड अर्न मनी इस तरीके के गेम्स पर वेस्ट कर देते हैं। इस वजह से क्या है, इस तरीके के गेम्स को बैन करना गवर्नमेंट के लिए जरूरी हो गया था। इसके साथ ही आप देखेंगे कि इस तरीके के गेम्स लोगों की साइकोलॉजी को भी नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं। लोग इस तरीके के गेम्स का इस्तेमाल रियलिटी को एस्केप करने के लिए करते हैं। इसके साथ ही उनका दिमाग उन्हें कहता है कि बार बार इस तरीके के रिवॉर्ड्स यदि मिलते रहेंगे तो इस तरीके के गेम्स हम खेलते रहेंगे। यदि आप बात करेंगे चाइना के मॉडल की और यूएसए के मॉडल की, तो दो तरीके के मॉडल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने जो अपनाया है वो है चाइना का मॉडल, जहाँ पे ब्लैंकेट बैन लगाया गया है ऑनलाइन गेमिंग पर। चाइना के मॉडल में आप देखेंगे तो कई तरीके के फेशियल रिकॉग्निशन है, टाइम लिमिट्स हैं, इसको लोगों पर लगाया गया है जिससे कि ऑनलाइन गेमिंग को किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। कड़े बैन यहाँ पर चाइना में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि यूएसए की बात करूँ तो वहाँ पे स्टेट बाय स्टेट रेगुलेशन होता है। स्किल और चांस पर दोनों तरीके के अलग अलग गेम्स बनाए गए हैं और दोनों का रेगुलेशन अलग अलग हर स्टेट के द्वारा किया जाता है। पूरी तरीके से बैन नहीं लगाया गया है, बल्कि रेगुलेटेड फ्रेमवर्क है जिससे गवर्नमेंट को भी टैक्स की मनी मिलती रहे, ये मार्केट ब्लैक मार्केट में कन्वर्ट ना हो जाए, और साथ ही लोग जो खेलना चाहते हैं शौकिया तौर पे या फिर सही तरीके से, तो उन लोगों को यहाँ पे रोका ना जाए। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो चाइना मॉडल का इस्तेमाल किया गया है वो कितना कारगर रहेगा, ये आगे वाले समय में देखने वाली बात होगी। साथ ही इस तरीके का कानून आगे जाकर गवर्नमेंट को डिजिटल इकोनॉमी को रेगुलेट करने में काफी चीजें बताने वाला है, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी भारत में अब बूम कर रही है। इस तरीके के ऑनलाइन गेमिंग जैसे काफी इश्यूज आगे जाकर निकल कर आने वाले हैं। तो इस बिल की सफलता असफलता ये निर्धारित करेगी कि गवर्नमेंट आगे जाकर ऑनलाइन गेमिंग को किस तरीके से देखती है। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ऑनलाइन गेमिंग बिल या फिर ऑनलाइन गेमिंग कानून जो बन चुका है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में इतना ही है। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।